वाराणसी दिनांक 17 नवंबर 2025 को गोपी राधा बालिका इंटर कॉलेज दुर्गाकुंड में युवा फाउंडेशन और भेलूपुर थाना के द्वारा जागरूकता अभियान चलाकर लड़कियों को किसी भी डरना नहीं, जागरूक रहना और मजबूत बनना है। बहुत बार समाज लड़कियों को ये सिखाता है कि चुप रहो, सह लो, डर कर जी लो, लेकिन सच ये है कि जब लड़की आवाज उठाती है तो बदलाव शुरू होता है। ना कहना आपका अधिकार है, उससे ज्यादा जरूरी है कि आप सोशल मीडिया पर सावधान रहिए। साथ ही कभी लगे कि कोई आपको गलत नज़र से देख रहा है या गलत बात कर रहा है तो तुरंत विरोध करिए, आवाज उठाइए। याद रखिए, आप अकेली नहीं हैं, कानून आपके साथ है, पुलिस आपके साथ है, आपका परिवार आपके साथ है। और युवा फाउंडेशन की युवा अध्यक्ष सीमा चौधरी ने कहा कि दोस्ती कीजिए, लेकिन साथ साथ उस दोस्ती की सीमा भी तय कीजिए ताकि कोई आपका गलत फायदा ना उठा ले। और कभी भी आप किसी झूठे वादे, महंगे तोहफे जैसे प्रलोभन में ना पड़े, क्योंकि यही वह सबसे घातक चीज है जो आपको बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। अगर कोई आपको मानसिक रूप से आपको परेशान कर रहा है तो आप तुरंत अपने परिवार को बताएं, पुलिस को बताएं। आपके चुप रहने से आप बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकती है। नए कानून के तहत आप 0 कहीं से भी तुरंत दर्ज कर सकती है। इसके लिए जरूरी नहीं कि आप जहां घटना हुई है वहीं पर कीजिए। उपडायल 112, महिला हेल्पलाइन 1090, साइबर 1930 नंबर का जरूर खुद के साथ साथ अपने छोटे भाई बहन और आसपास के बच्चों को भी बताएं। जागरूकता कार्यक्रम में मुख्य प्रधानाचार्य नीति जायसवाल जी, भेलूपुर थाना प्रभारी सुधीर त्रिपाठी, साथ ही उनकी मिशन शक्ति की टीम, दुर्गाकुंड चौकी प्रभारी विकास मिश्रा, सुभाष चंद्रा शुक्ला, घनश्याम मिश्रा, संजय कुमार पांडे, सी शिवम श्रीवास्तव, सी शिवनारायण सिंह, हेड कांस्टेबल करुणा निधान, कांस्टेबल पूजा टडविनीत और युवा फाउंडेशन संस्था से अनूप पांडे, विकास श्रीवास्तव, विकास मौर्य, गौरव सुमन, पिंटू शर्मा, रोहित गिरी इत्यादि लोग उपस्थित रहे। वाराणसी से सलीम जावेद की रिपोर्ट। कलेक्ट केस आया हमारे पास, उसमें बच्ची जो है चुप रहती है, अपने परिवार से कुछ नहीं कहती, अपने टीचर से कुछ नहीं कहती है। उसको इतनी प्रॉब्लम होती है कि लास्ट में वो जो क्रिमिनल था उसे उठा के ले गया। मैं डरा नहीं रही हूँ, ये बता रही हूँ कि आप लोगों को बताना है। किसको? परिवार को, टीचर्स को, साथ में प्रशासन को। आपको पता है अभी बहुत आसान है अपनी बात को रखना, पता है ना? पुलिस से अपनी बात। अच्छा, 112 के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग है पता है उसमें क्या? उनको एक चीज़ सबसे अच्छा लगता है कि अगर हमें किसी के बारे में कंप्लेंट करना है और हम चाहते हैं कि हमारी पहचान गोपनीय रखी जाए तो रखी जाती है कि नहीं, है ना? तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हाँ, हमारी कंप्लेंट भी सही होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 112 हमने फर्जी डायल कर दिया तो हम तो आप लोग इसको आराम से देख लीजिएगा। लेकिन यहाँ पर मेरा सबसे बड़ा पॉइंट है, एक चीज और है, आपके आगे देखिए लगा हुआ साइबर अपराध जागरूकता अभियान का बैनर। ये सबसे बड़ा आज के डेट में क्राइम है। देखिए क्राइम दो तरीके से हो, एक तो आपके सामने प्रत्यक्ष आकर कोई व्यक्ति आपको हानि पहुंचाना है, और दूसरा सीमा चौधरी युवा फाउंडेशन के अध्यक्ष। आज किस प्रकार का यहाँ जो प्रोग्राम था? जैसा कि मैं बता दूं, हम लोग लगातार स्कूलों में अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं वाराणसी पुलिस प्रशासन के साथ में, और सिर्फ जागरूक ही नहीं करते, सवाल भी उठाने का अधिकार रखते हैं। आज हम लोगों ने यहाँ पे दुर्गाकुंड गोपी राधा स्कूल में हम लोगों ने प्रिंसिपल मैम के सहयोग से जागरूकता अभियान चलाया। बच्चियों के बीच कोशिश की है उनको जागरूक करने की, ताकि वो अपने आप को कैसे सुरक्षित रख सके, क्योंकि बच्चियाँ बहुत ही मासूम होती हैं और जल्द ही वो किसी के बहकावे में आ जाती हैं। और अपने बनारस में आपको बता दूँ कि हाल ही में ये महीना भी नहीं ख़त्म हुआ और कम से कम हमको लगता है 4-5 ऐसे केसेज हैं जो हम देख रहे हैं, जहाँ छोटी छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म जैसी घटनाएं देखने को मिल रही है। तो ये सिर्फ प्रशासन का नहीं है, हमारा खुद का भी दायित्व बनता है, समाज का भी दायित्व बनता है कि हम खुद भी जागरूक हो, लोगों को भी जागरूक करें, बच्चियों को भी जागरूक करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हों और इस तरह की घटनाएँ हमारे समाज में जो हो रही है, जो दरिंदे हमारे बच्चों को नुकसान पहुँचा रहे हैं, उनसे उनको हम लोग बचा सकें। ये अभियान कहाँ से कहाँ तक चलेगी? अभियान हम आज से नहीं, कम से कम हम 2017 से चला रहे हैं, लेकिन हमारा जो अवेयरनेस का मोड है हम लगातार बदल रहे हैं। हम सिर्फ स्कूलों में नहीं जाते, हम बस्ती में भी जाते हैं, हम लोगों को चौपाल बना करके जागरूक करते हैं। अलग अलग माध्यम से भी हम लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार करते रहेंगे, ताकि इस तरह की घटनाओं में थोड़ी तो कमी आए। अपना काम है, प्रयास जारी रखना। थोड़ा प्रशासन से भी आप कुछ कहना चाहेंगे?
हाल ही में एक बच्ची के साथ 5 तारीख को देव दीपावली के दिन एक बच्ची के साथ दुर्घटना हुई थी, उसके साथ दुष्कर्म हुआ था। वो मात्र 3-4 साल की बच्ची थी। उस मामले में मैंने सवाल उठाए थे, प्रशासन का विरोध भी मैंने किया था। तो उनसे मैं यही कहना चाहूँगी, जब बच्चों के कंप्लेंट्स आपके थाने और चौकी पे जाते हैं तो मेरे ख्याल से आपके चौकी और थाना को इसे गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि अभी भी चौकी स्तर पर मामले को गंभीरता से नहीं लिया जाता। धन्यवाद। महिलाओं के ऊपर भी जो अचानक शोषण होता है या जो भी होता है, उस पर एक इमरजेंसी नंबर के बारे 112 के बारे में भी बताया गया, 1090 जो कि विमेन पावर लाइन है, उसके बारे में भी जानकारी दी। लेकिन यहाँ पर तो आए दिन जो बच्चे लोग का जो गिरफ्तार हो रहा है, चीज़ें हो रहा है, क्राइम हो रही है, इसके विषय में आप क्या कहेंगे? हाँ, इतनी इतनी योजनाओं के बारे में इतनी अवेयरनेस फैलाने के बाद भी देश में क्राइम हो रहा है। ये क्राइम तभी रुकेगा जब देशवासी खुद जागरूक होंगे, जन जन तक जागरूकता पहुँचेगी। एक छोटे बच्चे को भी अपराध के प्रति प्रारंभिक शिक्षा दी जाएगी। तो ये क्राइम, क्योंकि देश में जनसंख्या बहुत बड़ी है, तो क्राइम को रोकने के लिए भी बहुत प्रयास करेंगे।